एक सीकर ने पूछा है, अगर आप एक नार्सिसिस्ट होते तो स्वयं के बारे में क्या कहते? अपना परिचय कैसे देते? देखिए, ये एक थॉट प्रोवोकिंग और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, तो इसका जवाब मैं फर्स्ट पर्सन में ही देना पसंद करूंगा। तो मैं एक नार्सिसिस्ट बन करके अपना परिचय आपके सामने दे रहा हूं। आपने ऐसे लोगों को देखा होगा जिनके एम्स और एम्बिशंस थोड़े अनरियलिस्टिक टाइप के होते हैं, और ऐसे लोग अपने आप को एक सुपर हीरो की तरीके से प्रोजेक्ट करते हैं। मैं भी वैसा ही हूं। मैं और मेरे जैसे लोग हर जगह पाए जाते हैं। मेरी खासियत ये है कि मैं कभी ये पसंद नहीं करता हूं कि कोई मेरे बराबर आ सके, और ये मुझे बर्दाश्त नहीं है कि कोई मेरे सामने कभी खड़ा हो सके, क्योंकि मैं अपने आप को एक सुपर हीरो समझता हूं। और मेरी लाइफ के जितने भी सर्वेज हैं उसमें मैं हमेशा अपने आप को एक सुपर हीरो की तरीके से प्रोजेक्ट करता हूं। मजे की बात यह है कि मेरे जैसे लोग समाज के हर स्फीयर में पाए जाते हैं, और इनकी संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। चाहे वो यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स हों, चाहे वो पुलिस के ऑफिसर्स हों, चाहे वो आर्मी के ऑफिसर्स हों, चाहे वो म्यूजिशियंस हों, चाहे वो लिटरेरी राइटर्स हों, हर सबके अंदर इस तरीके के मेरे जैसे लोग पेनेट्रेट करते चले जा रहे हैं। और एक इस सुपर हीरो की इमेज जिसके साथ मैं जीना पसंद करता हूं, अब इस इमेज के बारे में मुझे खुद समझ में नहीं आता कि ये कैसे इमेज बन गई, और मैं ये कैसे इस इमेज के साथ जी रहा हूं, और मैं वाकई इस इमेज के साथ खुश हूं कि नहीं, ये मैं नहीं कह सकता। लेकिन मेरे काम करने का एक तरीका है जो मैं आपको बताना चाहता हूं। अक्सर मैं ये देखता हूं कि कौन से ऐसे लोग हैं जो बहुत ज़्यादा किसी चीज़ की आवश्यकता में डूबे हुए हैं, क्योंकि आवश्यकता में डूबे हुए लोगों को मैं सूंघ करके पहचान लेता हूं, और ऐसे लोगों की मैं मदद भी करता हूं। मैं उनकी हर तरीके से सहायता करता हूं, उनके अंदर कॉन्फिडेंस पैदा करने की कोशिश करता हूं। अगर वो किसी बुरे वक्त से गुजर रहे हों तो उनको सहारा देता हूं। उनके चेहरे पे मैं मुस्कान लाने का भी प्रयास करता हूं, और हर तरीके से मैं उनको सपोर्ट करने की कोशिश करता हूं। लेकिन मेरा ये सपोर्ट हमेशा जारी नहीं रहता। अचानक एक दिन उन्हें पता चलता है कि मैं उनके सामने मैं एक राक्षस बन करके खड़ा हूं। मैं उनको कहीं पर भी अपमानित करता हूं, और उनको अपमानित करने में मुझे जरा सा भी किसी भी प्रकार का कोई संकोच नहीं होता। मैं उनको तुरंत अयोग्य साबित कर देता हूं। मैं उनको उनके मुंह पे ही उनको बताता हूं कि किस तरीके से वो समाज में गैर जरूरी हैं। मैं उनको ये बताता हूं कि किस तरीके से वो मेरे ऊपर एक लायबिलिटी हैं। मैं उनको किस तरीके से बताता हूं कि मैंने उनके ऊपर कौन कौन से एहसान किए, और मैं उनकी सारी क्षमताओं को तुरंत नकार देता हूं। और उनकी क्षमताओं को नकारते वक्त मुझे जरा भी संकोच नहीं होता, मुझे जरा भी गुरेज नहीं होता, क्योंकि यही मेरा सच है। किसी की भी क्षमता को ना स्वीकार करना मेरा सच है। आप सोच रहे होंगे कि मैं जिन लोगों को ये लायबिलिटी की तरीके से बता रहा हूं, जिनको अयोग्य बता रहा हूं, जिनको इनकॉम्पिटेंट बता रहा हूं, ये वाकई इनकॉम्पिटेंट हो गए। नहीं, ऐसा नहीं है। मैं कॉम्पिटेंट लोगों को के साथ ऐसा व्यवहार करता हूं। मैं अच्छे लोगों के साथ ऐसा व्यवहार करता हूं। जो लोग अपने पैर पे खड़े हो सकते हैं उन सबको मैं नीचा दिखाने की कोशिश करता हूं, क्योंकि मेरा मजा ही यही है कि मैं ऐसे लोगों को नीचे दिखाऊं जो कि अपने पैर पे खड़े हो सकते हैं। ऐसे लोगों के अंदर ऐसे लोगों को मैं नीचा दिखाऊं जिनके अंदर कोई क्षमता हो, क्योंकि उनकी क्षमता को मैं पहले देखता हूं, और उसके बाद उनकी वही क्षमता मुझे अपनी तरफ आकर्षित करती है, और बाद में उसी क्षमता को नेगेट कर देता हूं, उसको मैं कुचल देता हूं, उसको डिसरिगार्ड कर देता हूं। उनके चेहरे पर ये झूठ बोलता हूं कि उनके उनके अंदर किसी भी तरीके की कोई क्षमता नहीं है, और इस तरह से उनका अपमान करता हूं। और जब वो अंदर से टूट जाते हैं तो मुझे ये खुशी महसूस होती है, क्योंकि मुझे ऐसा महसूस होता है कि मेरी उनके ऊपर पावर है, मेरा उनके ऊपर कंट्रोल है। ये पावर ये पावर का एंजॉयमेंट, ये सारी चीजें ही मेरी मेन सप्लाई है। यही मेरे विटामिन का काम करती हैं, यही मेरे लिए एंटीऑक्सीडेंट्स और मिनरल्स का काम करती हैं, यही मेरी डाइट है। आप सोच रहे होंगे कि इस तरीके से अचानक क्रोधित हो जाना, इस तरीके से नाराज हो जाना, इस तरीके से चीखने लग जाना, एक्सप्लोड करने लग जाना,
और इस सब का क्या मुझे कोई गिल्ट नहीं होता है? नहीं, इसका मुझे कोई गिल्ट नहीं होता है। इनफैक्ट ये तो मेरे पावर का एक एक्सप्रेशन है। ये तो मेरी लाइफ के जो इल्यूजन्स मैंने बना रखे हैं, उन इल्यूजन्स को सपोर्ट करने वाली चीज़ है। इसी से तो मुझे पावर मिलती है। तो मैं किसी के ऊपर भी एक्सप्लोड हो सकता हूँ, मैं किसी से भी नाराज़ हो सकता हूँ, किसी के ऊपर भी चीख सकता हूँ। और ख़ास तरीके से ऐसे लोग जिन्होंने मुझसे फ़ेवर लिया हुआ है किसी तरीके का, या किसी नीड के चलते जुड़े हुए हैं, उनको तो इस तरीके से अपमानित करना मेरे लिए एक टॉनिक का काम करता है। तो मैं हमेशा ऐसा करता ही रहता हूँ। और अगर आप जा कर के अपने दोस्तों से और अपने संबंधियों से मेरे बारे में बताएं, तो इसकी संभावना बहुत कम है कि वो आपके ऊपर विश्वास करें। उल्टा वो आपके ऊपर ही इल्ज़ाम लगा देंगे कि गलती आपकी है। वो मेरे ऊपर इल्ज़ाम नहीं लगाएंगे, क्योंकि अपने सबकॉन्शियस माइंड में वो भी मेरे जैसा ही बनना चाहते हैं। वो भी मेरे जैसा ही एक सुपर हीरो बनना चाहते हैं। वो भी मेरे जैसा ही एक शक्तिशाली व्यक्ति बनना चाहते हैं। मेरे जैसा ही एक डोमिनेटिंग एक्सप्लॉइटेटिव बनना चाहते हैं। भले ही वो इस बात को कहे ना, लेकिन वो मेरे जैसा ही बनना चाहते हैं। तो इसलिए वो आपकी गलती नहीं लगा देंगे। आप किसी को भी जाकर के बताइए। पहले तो ये आपके लिए बहुत मुश्किल है कि आप मेरे बारे में देख पाएँ। लेकिन अगर आप मेरे बिहेवियर को लगातार ऑब्जर्व करते जाएंगे, लगातार ऑब्जर्व करते जाएंगे, तो हो सकता है कि आपको मेरा ये जो मास्क है, ये मेरा मास्क गिर जाए और आपको इसके अंदर का सच दिखाई दे जाए। लेकिन कोई आप मेरे इस सच को जब आप बताएंगे, तो कोई आप इस सच को स्वीकार नहीं करेगा। उल्टा लोग आपके ऊपर ही इल्जाम लगा देंगे। और जो लोग आपके थेरेपिस्ट हैं, जो आपको गाइड करते हैं मेरे खिलाफ, वो भी आपके ऊपर विश्वास नहीं करेंगे, क्योंकि जब वो मुझे देखते हैं तो वो खुद भी चकरा जाते हैं। क्योंकि मेरे अंदर ये कैपेबिलिटी है कि मैं एक गिरगिटान की तरीके से अपना रंग बदल सकता हूँ। तो मैं एक बहुत ही अट्रैक्टिव व्यक्ति बन सकता हूँ, बहुत ही पोलाइट और डिसेंट और हैंडसम और बड़ा एक अच्छा आउटरीच रखने वाला एक व्यक्ति बन करके जब मैं किसी थेरेपिस्ट को अप्रोच करता हूँ, तो मेरी पर्सनैलिटी से बाग बाग हो जाता है। और आपके ऊपर ही उल्टा वो आपको शक की निगाह से देखने लग जाता है कि कहीं मेरे अंदर वाकई कोई कमी है कि आपके अंदर कमी है। तो मुझे थेरेपिस्ट भी नहीं पकड़ पाते हैं। तो इस तरीके से मैं लोगों के रडार के ऊपर आ नहीं पाता हूँ। मैं अपने आप से भी ये प्रश्न कभी कभी पूछने की कोशिश करता हूँ कि जो मैं हूँ, ऐसा मैं क्यों हूँ? जो मैं करता हूँ, ऐसा मैं क्यों करता हूँ? मैं इस तरीके से दूसरे को एक्सप्लॉइट क्यों करता हूँ? इस तरीके से दूसरे की लाइफ को के लिए मैं अपने आप को इतना एंटाइटल्ड क्यों महसूस करता हूँ? मैं ये प्रश्न पूछता हूँ कभी कभी अपने आप से, लेकिन फिर मैं बुरी तरीके से डर जाता हूँ और इस तरीके के प्रश्नों को अवॉइड करने लग जाता हूँ। क्योंकि मुझे पता है कि मैंने किस तरीके से अपनी लाइफ के इल्यूजन्स, मैं मेरी लाइफ के इल्यूजन्स को विश्वसनीय बनाने के लिए मैंने कैसे प्रयास किए हैं। और मैंने फैक्ट्स के साथ इल्यूजन्स को इस तरीके से मिक्स किया है कि लोग मेरी लाइफ के इल्यूजन को रियल माने। और आपको मैं क्या बताऊं, मैं तो खुद भी उस इल्यूजन को अब सच मान चुका हूं। चूंकि मेरी लाइफ एक इल्यूजन से भरी हुई है और मैंने अपने बारे में इल्यूजन्स बनाए हुए हैं, और उन इल्यूजन्स को मैं रियल बना करके दुनिया के सामने प्रस्तुत करता हूं और लोगों को पांचता हूं। इसलिए मुझे बहुत सारी चीज़ों में लगातार स्ट्रगल करना पड़ता है। पहली बात तो हमें ये देखना पड़ता है कि हम नए लोगों को लगातार फांसते रहें, नए फैंस बनाते रहें। और हमें ये देखना पड़ता है कि जो लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं, वो वाकई ट्रस्ट वर्दी रह गए हैं कि नहीं। तो उनके ट्रस्ट को चेक करने का मेरे पास एक ही तरीका है कि मैं उनको अब्यूज़ करूं, उनके साथ बदतमीजी करूं, बदसलूकी करूं। अगर इसके बाद भी वो कोई जवाब नहीं देते हैं, तो इसका मतलब वो मेरे साथ उनका ट्रस्ट जुड़ा हुआ है, वो अभी भी ट्रस्ट वर्दी हैं। लेकिन अगर वो मुझे जवाब दे देते हैं, मेरी बात नहीं मानते हैं, तो फिर मुझे तो उनको निकाल करके बाहर करना पड़ता है और उनसे नो कांटेक्ट रखना पड़ता है, उनकी लाइफ को हेल बनाना पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें मुझे लगातार स्ट्रगल करते रहना पड़ता है, और जिसकी वजह से कभी-कभी तो मुझे बहुत अंदर से पीड़ा भी महसूस होती है और बहुत गुस्सा महसूस होता है, और मैं अंदर से ये महसूस करता हूँ कि मैं क्यों ये सब करता हूँ। लेकिन फिर मैं ज़्यादा इन सब चीज़ों के बारे में जानना नहीं चाहता हूँ। मैं ऐसा करता हूँ कि मैं जब इस तरीके की कभी दुविधा मेरे सामने आती है, मैं अपने बारे में सोचता हूँ, तो मैं जो भी मेरे नीडी लोग मुझसे जुड़े हुए हैं, उन्हीं के ऊपर अपना क्रोध निकाल देता हूँ।
उन्हीं के ऊपर अपना गुस्सा निकाल देता हूँ, उन्हीं के ऊपर चीखता हूँ, उन्हीं के ऊपर चिल्लाता हूँ। और मैं आपको बता देता हूँ, जब आपको कोई एक आपके पास कुछ लोग होते हैं जिनके ऊपर आप लगातार गुस्सा निकालें, अपनी बात को कहें, अपने इमोशंस को वेंट दे सकें, तो इस तरीके के इमोशंस को वेंट देना भी एक अच्छा अनुभव मुझे तो लगता है। तो इसलिए मैं अपने जीवन के बारे में विचार करने की बजाय उन लोगों के ऊपर ही क्रोधित हो जाता हूँ जो कि मुझसे जुड़े हुए हैं, उन्हीं के ऊपर गुस्सा निकाल देता हूँ, गाली गलौज उनके साथ कर देता हूँ। लेकिन एक चीज मेरे लिए बहुत ही असहनीय है, और वो ये है कि जब कभी मैं देखता हूं कि मेरा जीवन कैसा है और दूसरे लोगों का जीवन कैसा है, तो कभी कभी, हमेशा नहीं, क्योंकि हमेशा तो मैं यही कह करके बात को दबा देता हूं कि उनकी जिंदगी और मेरी जिंदगी एक ही जैसी है, मैं बस थोड़ा सा उनसे बेहतर हूं क्योंकि मैं सुपर हीरो हूं और वो ऑर्डिनरी लोग हैं, मैं थोड़ा सा उनसे बेहतर हूं, ये कह के मैं बात को दबा देता हूं। और इस तरीके से अपने इल्यूजन्स को मैं के बारे में एक इल्यूजन मेंटेन कर पाता हूँ, इल्यूजन के को ट्रुथ में कन्वर्ट कर पाता हूँ, और अपने आप को भी मैं इस तरीके से धोखा दे पाता हूँ। लेकिन कभी कभी अपने आप को धोखा देना बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि मैं बहुत सारी काम करता हूँ अपने इल्यूजन्स को दबाए रखने के लिए, अपने इल्यूजन्स को ट्रुथ की तरीके से प्रस्तुत करने के लिए। मैं अपने आप को हमेशा झूठे टैलेंट्स के बारे में बताता हूँ, अपने ऐसे गोल्स को परस्यू करता हूं जो कि रियलिस्टिक नहीं है, जो कि दूसरे के एक्सप्लॉइटेशन के ऊपर, दूसरे की प्रताड़ना के ऊपर बेस्ड है। दूसरे को यूज करता हूं अपने आप को अलग दिखाने के लिए, दूसरे के टैलेंट्स को डिसरिगार्ड करता हूं, उसको एक्सप्लॉइट करता हूं। तो इस तरीके से मैं हर तरह का प्रपंच करता हूं। मैं अपने आप को एक सुपर हीरो की तरीके से प्रोजेक्ट करने के लिए हर तरीके की चालें चलता हूं, अपनी छोटी से छोटी चीजों को भी बहुत बढ़ा चढ़ा करके दिखाता हूं, अपने आप को हमेशा प्रेजेंट करता हूं, प्रस्तुत करता हूं। मैं कभी एक सामान्य व्यक्ति की तरीके से नहीं रहता हूं, मुझे हर वक्त अपने आप को प्रेजेंट करना रहता है, मुझे अपने आप को हमेशा प्रस्तुत करना रहता है एक अलग तरीके के व्यक्ति की तरीके से। और आप कल्पना नहीं कर सकते हैं कि ये कितना कठिन काम है। जैसे बहुत सारी फिल्म एक्ट्रेसेस ने कहा है अपने इंटरव्यू में कि वो जब घर से निकलती हैं तो उन्हें मेकअप करके बहुत निकलना पड़ता है, क्योंकि एक्ट्रेस की एक इमेज उनके साथ जुड़ी रहती है जिसको कि उनको हमेशा सोसाइटी के सामने रखना ही होता है। एक सर्टेन प्रेजेंटेशन उनको रखना ही पड़ता है सोसाइटी के सामने, क्योंकि उनकी सेल्फ इमेज ऐसी है। तो वो उनकी निजी जिंदगी के लिए बहुत खतरनाक हो जाता है, क्योंकि कोई हमेशा कैसे इतने हैवी मेकअप के साथ बाहर निकल सकता है। तो ये सब बहुत सारी डिफिकल्टीज उन्हें फेस करनी पड़ती हैं, एग्जैक्टली वैसी ही डिफिकल्टीज मुझे भी फेस करनी पड़ती हैं। चूंकि मुझे अपने झूठ को सच बना के प्रस्तुत करना पड़ता है, इसलिए किसी भी वक्त मैं अपने झूठ के प्रति इग्नोरेंट नहीं रह सकता। कोई भी वक्त ऐसा नहीं हो सकता जब मैं अपने झूठ को लेकर के अलर्ट ना हूं। तो मैं उसको हमेशा छुपाने के लिए मुझे प्रवंचना करना पड़ता है, हमेशा प्रपंच करना पड़ता है, चालें चलनी पड़ती हैं। उससे मैं बुरी तरीके से थक जाता हूँ, मुझे लगातार स्ट्रगल करना पड़ता है, उस स्ट्रगल से मैं बहुत बुरी तरीके से थक जाता हूँ। और इन सारी स्ट्रगल से मैं अचीव क्या करता हूँ? अगर मेरे अचीवमेंट के बारे में सच्चाई से आप मुझसे पूछें तो मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि जो कुछ भी मैं अचीव करता हूँ वही तो दूसरे लोग भी अचीव कर लेते हैं, लेकिन वो ना कोई चाल चलते हैं, ना कोई स्ट्रगल करते हैं, ना कोई प्रपंच करते हैं, ना कोई झूठ बोलते हैं, ना कोई छद्म करते हैं, ना किसी की प्रताड़ना करते हैं, ना किसी को एक्सप्लॉइट करते हैं। जब वो ये सब कुछ किए बिना भी वही अचीव कर लेते हैं जो कि मैं इतना सब कुछ करके करता हूँ, इतनी प्रपंच करके करता हूँ, तो इससे मुझे बहुत ज्यादा दुख पहुंचता है, और इससे मैं बुरी तरीके से विचलित हो जाता हूँ कि ये लोग ऐसा कैसे कर पाते हैं जिसको करने के लिए मुझे इतना ज्यादा प्रयास करना पड़ता है। और यही मेरे दुख का सबसे बड़ा कारण है, और यही मेरी सबसे बड़ी सजाओं में से एक भी है। मेरी यही तुलना जब मैं दूसरे लोगों से करता हूं तो मुझे बेहद दुख होता है, और मैं बहुत बुरी तरीके से अंदर से प्रताड़ित महसूस करता हूं। मैं जब दूसरे लोगों को देखता हूं और मैं ये देखता हूं कि वो किस तरीके से अपने गोल्स को परस्यू कर रहे हैं, किस तरीके से अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए प्रयास कर रहे हैं, चाहे कितना ही छोटा वो उनका प्रयास क्यों ना हो, चाहे कितने ही छोटे उनके गोल्स क्यों ना हो, तो मैं ये देख करके बहुत दुखी और चिंतित होता हूं, अंदर से अवसादग्रस्त हो जाता हूं मैं, कि वो किस तरीके से जब अपने किसी गोल को प्राप्त करते हैं तो उन्हें प्रसन्नता होती है,
किस तरीके से जब वो अपने अचीवमेंट्स कर, चाहे कितने ही छोटे अचीवमेंट्स हों, उपलब्धियां चाहे उनकी कितनी छोटी हों, उसको जब प्राप्त करते हैं तो कितनी उनको अंदर से प्रसन्नता होती है। वैसी प्रसन्नता मुझे कभी नहीं होती, क्योंकि मैं तो कभी किसी चीज की तरफ बढ़ ही नहीं पाता हूं। मेरा वास्तव में अगर देखें आप तो कोई गोल ही नहीं है, क्योंकि मैं तो मूलतः क्या करता हूं, मैं तो जो झूठ है, जो अनरियल है, उसको रियल की तरीके से इस्टेब्लिश करने की कोशिश करता हूं। और क्या आपको लगता है कि जो चीज अनरियल है उसे कभी भी रियल की तरीके से प्रस्तुत किया जा सकता है? उसे क्या कभी पूरी तरीके से रियल में कन्वर्ट किया जा सकता है? पूरी तरीके से उसको कभी रियल की तरीके से प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। पूरी तरीके से कभी उसको रियल नहीं बनाया जा सकता। और जब किसी चीज को पूरी तरीके से अगर अनरियल को रियल बनाया नहीं जा सकता, तो इसका मतलब मेरा गोल जो है उसे कभी अचीव नहीं किया जा सकता, क्योंकि मेरा उद्देश्य या गोल तो यही है कि मैं अपनी जीवन की जो अनरियल सेल्फ इमेजेस हैं जो मैंने बना रखी हैं, उसको मैं रियल में कन्वर्ट कर सकूं, रियल की तरीके से प्रस्तुत कर सकूं। तो मैं एक्चुअली कभी ये नहीं कर पाता हूं, और चूंकि ये मैं कभी कर नहीं पाता हूं, इसलिए मेरा कभी लाइफ में मूवमेंट ही नहीं होता। तो मेरा जो दुख है वो ये है कि दूसरे लोग तो अपनी लाइफ में मूवमेंट करते हैं, चाहे जितनी छोटी खुशी हो, लेकिन उनकी वास्तविक खुशियां होती हैं। मेरी जिंदगी में कोई वास्तविक खुशी नहीं है, क्योंकि मेरा एम वास्तविक नहीं है, क्योंकि अनरियल को रियल में कन्वर्ट करना कोई वास्तविक एम नहीं है, क्योंकि इसे कभी अचीव नहीं किया जा सकता। और जिस चीज को कभी अचीव नहीं किया जा सकता उसकी स्ट्रगल कभी खत्म नहीं होती। तो मेरी जिंदगी का हॉरर ये है कि मेरी स्ट्रगल का कभी अंत नहीं होता। मौत के बिस्तर पर भी जब मैं लेटा होता हूं तो भी मेरी स्ट्रगल का कभी अंत नहीं होता। मेरे माइंड के अंदर वो झूठ अपने अंदर आपको प्रेजेंट करना, ये हमेशा चलता ही रहता है। आप सोच रहे होंगे कि इतनी नेगेटिविटी मेरे अंदर कैसे आ गई, मैं इतना बुरा आदमी कैसे बन गया, इतना एक्सप्लॉइटेटिव कैसे बन गया। आपको मैं ये थोड़ा सा बताना चाहता हूं कि बचपन में हम जिस तरीके से जीते हैं उसका बड़ा असर हमारे ऊपर पड़ सकता है। जैसे आप लोग हैं तो आप लोगों ने किस तरीके से अपना बचपन गुजारा होगा। आपने धीरे धीरे चलने की कोशिश की होगी, आपने बहुत सारी गलतियां की होंगी, आपके पेरेंट्स ने आपको उन गलतियों में आपको सहारा दिया होगा और आपको ये समझाया होगा कि आप वो गलतियां ना करें। ऐसा नहीं है वो गलतियां करके आप शर्मिंदा हुए होंगे, लेकिन आपके माता पिता ने आपको जब कंफर्ट दिया होगा, आपको सॉलेस दिया होगा, आपको समझाया होगा, आपको गाइड किया होगा कि कैसे चलें जीवन में, कैसे अपना रास्ता चुने, कैसे काम करें कोई। तो आपने अपने अंदर की वो जो शर्मिंदगी थी जो कि गलती करने से पैदा हुई होगी, उस शर्मिंदगी को आपने अपने अंदर ठीक कर लिया होगा, उस शर्मिंदगी को आपने अपने अंदर दूर कर लिया होगा। लेकिन मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ है। मेरी सिचुएशन थोड़ी सी अलग रही है। मैं जब छोटा था तो मेरे माता पिता ने मुझे दूसरे तरीके से पाला। मेरी माता को ये चीज बिल्कुल गवारा नहीं थी कि मुझसे कोई किसी भी तरीके की गलती हो। मेरी माता को ये किसी भी तरीके से गवारा नहीं था कि मेरे अंदर परफेक्शन ना हो। तो मैं जब कभी कोई गलती करता था तो मुझे बुरी तरीके से पनिश किया जाता था, मुझे हर तरीके से प्रताड़ित और गिल्ट रिडन किया जाता था। तो इसकी वजह से मैं बुरी तरीके से अवसादग्रस्त हो गया, और मैं इस डर में डूब गया बचपन में कि मैं आखिर क्या कभी अपने माता पिता का प्रेम पा भी पाऊंगा कि नहीं। और इस डर में मैंने एक प्रयोग किया, और वो प्रयोग ये था कि मैंने झूठ ही ये बताना शुरू कर दिया कि मैं परफेक्ट हूं और मैं कोई गलती नहीं करता हूं। ऐसा मैंने इस डर से किया क्योंकि मैं जानता था कि अगर मैं ये झूठ नहीं बोलूंगा तो मेरी माता का जो टॉर्चर है वो टॉर्चर बंद नहीं होगा। इसलिए मैंने ये झूठ बोला कि मैं परफेक्ट हूं, मैं कोई गलती नहीं करता हूं, और मैं अपने बारे में झूठ में ही आके बताने लग गया। जो काम मैंने सफलता के साथ नहीं किया है उसमें भी मैं ये आके बताने लग गया कि मैंने सफलतापूर्वक वो काम किया है। और तब मैंने ये देखा कि मेरी माता ने मुझे प्रेम दिया। तो पहले जब मैं गलती करता था तो डांट खाता था, अवसाद मेरे जीवन में आता था, लेकिन अब जब मैंने ये झूठ बोलना शुरू किया तो ये झूठ ने मेरा काम कर दिया।
और मेरी माता का मुझे प्रेम मिलने लग गया और मेरे जीवन की ये जो ट्रिक मैंने अपनाई झूठ बोलने की, ये टेक्निक काम कर गई। फिर मैंने यही टेक्निक दूसरे लोगों के ऊपर भी अपनाना शुरू कर दिया और मैंने देखा कि दूसरे लोगों के ऊपर भी ये टेक्निक काम कर गई। मैंने समाज में इस तरीके से अपने आप को प्रोजेक्ट करना शुरू कर दिया जैसे कि मुझे किसी की कोई आवश्यकता ही नहीं। मैंने समाज में एक झूठ बोला जैसे कि मैं एक सुपर हीरो हूं। मैंने समाज में ये झूठ बोला कि मैं सब कुछ स्वयं कर सकता हूं। मेरे अंदर स्वयं मैं सेल्फ सफिशिएंट हूं। मैं एक ऑमनीपोटेंट व्यक्ति हूं। मुझे किसी की कोई आवश्यकता नहीं। मैंने अपने आप को इस तरीके से प्रोजेक्ट किया और जब मैंने इस तरीके से प्रोजेक्ट किया अपने आप को तो हर जगह तो नहीं, लेकिन बहुत सारे मुझे लोग ऐसे मिलने लग गए, मेरी तरफ आकर्षित होने लग गए, जो कि जिन्हें मेरी आवश्यकता थी और जिन्हें किसी ना किसी चीज की जरूरत थी, जो नीडी थे। तो जब मैंने ये दिखाया कि मुझे किसी की आवश्यकता नहीं है, मैं सेल्फ सफिशिएंट हूं, तो ऐसे लोग जो कमजोर थे, ऐसे लोग जिन्हें किसी चीज की जरूरत थी, ऐसे लोग जिनके साथ कोई मजबूरी थी, वो मेरी तरफ जुड़ते चले गए और मेरे सामने आते चले गए और मुझसे सिक्योरिटी की दरकार करने लग गए। मुझसे उनकी सिक्योरिटी की एक्सपेक्टेशंस जुड़ गई। मैंने ये तो मेरी टेक्निक की एक सफलता थी। जब ऐसे लोग मुझे जुड़ गए तो उन व्यक्तियों को जो मुझसे जुड़े, उन्हें तो ये लगता था कि मैं उनकी नीड्स को पूरा कर रहा हूं, लेकिन आपसे मैं बताऊं कि वास्तव में मैं उनकी नीड तो क्या ही पूरा करता। एक्चुअल रियलिटी ये है कि वो लोग मेरी नीड पूरी कर रहे थे, क्योंकि वो उनका सहयोग और उनका साथ और उनकी उपस्थिति ये बताने के लिए मेरे लिए बहुत जरूरी थी कि मैं एक सुपर हीरो हूं, मुझे किसी की कोई आवश्यकता नहीं है। जितने नीडी लोग मुझसे जुड़ते चले गए, उतना ही मुझे ये भरोसा होता चला गया कि मुझे किसी की भी कोई आवश्यकता नहीं है। यही नीडी लोग मुझे ये एहसास कराते थे कि मुझे किसी की आवश्यकता नहीं है। तो वो सोचते थे कि वो मेरे ऊपर डिपेंडेंट हैं, जबकि वास्तविकता ये थी कि मैं उनके ऊपर डिपेंडेंट था, ताकि मैं ये महसूस कर सकूं कि मुझे किसी की आवश्यकता नहीं है। दूसरे लोग जो मुझसे जुड़े हुए हैं, जो मेरे ऊपर निर्भर हैं, जो अपनी आवश्यकताएं मुझे बताते हैं, आप इसके ऊपर विश्वास नहीं करेंगे कि कितना मुझे उनकी आवश्यकता रहती है और कितना मैं उनके ऊपर वास्तव में निर्भर करता हूं। क्योंकि ये लोग मुझे ये बताते हैं कि मुझे किसी की भी आवश्यकता नहीं और मैं एक पूरी तरीके से आत्मनिर्भर व्यक्ति हूँ, सेल्फ सफिशिएंट हूँ। मुझे दुनिया में किसी की कोई ज़रूरत नहीं है। मेरी कोई ऐसी ज़रूरत नहीं है जिसके लिए मैं किसी के आगे हाथ फैलाऊं, किसी के आगे खड़ा हूं। और अगर मान लीजिए ये लोग मुझे ये एहसास ना दिलाएं कि मैं पूरी तरीके से आत्मनिर्भर हूं, मुझे किसी की कोई आवश्यकता नहीं है, तो मैं बेहद बुरी तरीके से डर जाऊंगा। और इस डर का कारण ये है क्योंकि मैं इस शर्मिंदगी को मैनेज नहीं कर सकता हूं कि मुझे दूसरे की आवश्यकता है। मेरी ये सबसे बड़ी कमी है, यही मेरी अकेलीज हील है। मैं ये मैनेज नहीं कर सकता हूं। ये मेरे लिए बहुत बड़ी शर्मिंदगी है कि मुझे दूसरे की कोई आवश्यकता है या मैं दूसरे के ऊपर निर्भर हूं। आप लोगों को दूसरे की आवश्यकता पड़ सकती है, ये एक ह्यूमन बीइंग का साधारण स्वभाव है कि उसे दूसरे की आवश्यकता पड़ सकती है और इसमें कुछ गलत भी नहीं है अगर आपको दूसरे की आवश्यकता पड़ती है। इनफैक्ट वास्तव में अगर देखा जाए तो एक ह्यूमन बीइंग को दूसरे ह्यूमन बीइंग की आवश्यकता पड़ती ही है। और इसमें भी कुछ अतिशयोक्ति नहीं है कि जब आपकी आवश्यकता किसी दूसरे से पड़ती है तो थोड़ी बहुत हमें शर्मिंदगी भी महसूस होती है कि अरे हमें इसकी आवश्यकता पड़ गई, ये चीज मेरे पास नहीं है, ये थोड़ी शर्मिंदगी होती है। लेकिन आप बचपन में इस तरीके से पाले गए हैं कि आप अपनी उस शर्मिंदगी को दूर कर पाते हैं, आप अपनी उस शर्मिंदगी को रिपेयर कर पाते हैं। आप इस तरीके से ट्रेंड हैं बचपन में, आपके माँ बाप का सपोर्ट इस तरीके से आपको मिला है कि आपको आपके माँ बाप ने इस तरीके से कंफर्ट किया है कि आप अपनी उस शर्मिंदगी को मैनेज कर पाते हैं, उसे दूर कर पाते हैं। लेकिन चूंकि मेरे पास इस तरीके का कभी कोई सपोर्ट नहीं रहा, तो मैं शर्मिंदगी होने पर बिल्कुल घबरा जाता हूं और मुझे समझ में नहीं आता कि मैं इस शर्मिंदगी को कैसे मैनेज करूं। इसीलिए मुझे ये उत्पात करना पड़ता है ताकि दूसरे लोग मुझसे डरे, मेरे ऊपर निर्भर हों, मेरे कंट्रोल में रहें।
ताकि वो मुझे हमेशा इस बात का एहसास कराते रहें कि मुझे किसी की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं एक सुपर हीरो हूँ, ताकि मुझे कभी ये शर्मिंदगी ना महसूस करनी पड़े, जिसे जैसी कि एक साधारण व्यक्ति ह्यूमन बीइंग को महसूस करनी पड़ती है, ज़रूरत महसूस करनी पड़ती है, जिसके लिए उसे कभी शर्मिंदगी भी होती है, लेकिन जिसे वो साधारण व्यक्ति आसानी से मैनेज कर पाता है और मैं मैनेज नहीं कर पाता हूँ। तो मेरा सबसे बड़ा डर यही है कि मैं इसे कैसे मैनेज करूँगा। तो ये सारी मेरी कुछ क्वालिटीज़ हैं। अब अगर आप मेरे सानिध्य में रहते हैं और आपकी कोई ऐसी आवश्यकता है जो कि आप मैनेज जिसके बिना आप मैनेज नहीं कर पा रहे हैं और मेरा साथ छोड़ करके आपके लिए अभी जा पाना संभव नहीं है, तो मैं आपको यही बताऊंगा कि भौतिक निर्भरता कोई बड़ी निर्भरता नहीं है। किसी चीज के लिए, भोजन के लिए निर्भरता कोई बड़ी चीज नहीं है, कपड़े के लिए निर्भरता कोई बड़ी चीज नहीं है, मकान के लिए निर्भरता कोई बड़ी चीज नहीं है। सबसे बड़ी निर्भरता मेरे सामने दूसरे की ये है कि वो अपने नेगेटिव इमोशंस को मैनेज नहीं कर पाता। देखिए, मैं मेरे अंदर तो एक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है, तो मेरा काम ही चीखना चिल्लाना है, मैं तो उसे मैनेज ही नहीं कर सकता हूँ, उसके बिना मैं रह ही नहीं सकता हूँ। लेकिन आप इस बात को समझें कि मेरे अंदर एक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है, तो आपके ऊपर इसका कोई नेगेटिव असर नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि जब आपको ये पता ही चल गया है कि मेरे अंदर कोई एक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है, तो आपको क्यों इसका इतना असर पड़ता है? आप मेरे क्यों चीखने चिल्लाने से इतना अवसादग्रस्त हो जाते हैं? मैं ये भी आपकी बात मानता हूँ कि जब मैं चीखता हूँ, चिल्लाता हूँ, आपको बुरा-भला कहता हूँ, आपके ऊपर एक्सप्लोड करता हूँ, आपके माँ-बाप को गलत कहता हूँ, आपके परिवार को अपमानित करता हूँ, आपका लगातार क्रिटिसिज़्म करता हूँ, तो इससे आप बुरी तरीके से विचलित हो जाते हैं। लेकिन आपको इससे विचलित होने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं अगर आपके माँ-बाप को बुरा कह रहा हूँ, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपके माँ-बाप बुरे हैं। मैं आपको अगर अयोग्य, अक्षम, एक लायबिलिटी की तरीके से ट्रीट कर रहा हूँ, इसका मतलब आप ऐसे हैं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। मैं तो इसलिए कर रहा हूँ इसको ताकि मैं आपको कंट्रोल में रख सकूँ। इसलिए मैं ऐसा बिहेवियर करता हूँ। आपके परिवार को, आपके आपके परिवार के लोग सब अच्छे हैं, आपके अंदर क्षमताएँ हैं, आप कोई लायबिलिटी नहीं है, आप घर के अंदर कंट्रीब्यूट करते हैं, इसलिए आप घर के अंदर हैं। तो आप हर तरीके से काम कर रहे हैं, आप पूरी तरीके से अच्छे हैं, तो आपका कोई दोष नहीं है, दोष मेरे पर्सनैलिटी डिसऑर्डर का है, इस बात को समझें। और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, चाहे लाख दूसरे लोग आपके मेरी बुराई करने पर आपका विश्वास ना करें, लेकिन आप एक काम ज़रूर कर सकते हैं, और वो ये कि अगर आपको कभी ये लगे कि आपके अंदर किसी तरीके की ऐसी भावना पैदा हो गई कि आप अपने आप को कुछ नीचा महसूस कर रहे हैं, तो इसका तरीका ये है कि आप दूसरे लोगों से हमेशा अपने बारे में एक ओपिनियन लेते रहें। दूसरे लोगों से बात करते रहें। जब आप दूसरे लोगों से बात करते रहते हैं, तो आपको एक अलग तरीके की ओपिनियन मिलती है अपने बारे में, और तब आपको ये एहसास होता है कि नहीं भाई, आपको ये व्यक्ति सिर्फ बुरा कहता है, बाकी सब लोग तो आपको अच्छा कह रहे हैं, बाकी सब लोग तो आपके परिवार को अच्छा कह रहे हैं, बाकी सब लोग तो आपकी योग्यता को अच्छा कह रहे हैं। तो इसलिए जो भी चीज़ आपको कभी लगे कि आपके अंदर मैं बुरा कह रहा हूँ, तो उसे दूसरी दुनिया में जाकर के, दूसरे लोगों से भी जाकर के कन्फर्म ज़रूर करिए। अपनी उन क्वालिटीज़ के बारे में दूसरे लोगों से भी ज़रूर पूछिए, अगर आपको कोई संदेह मेरी वजह से पैदा हो रहा है। तो आप पाएँगे कि आपकी उन क्वालिटीज़ को दूसरे लोग अप्रूव करेंगे, कि हाँ, स्वीकृति देंगे कि हाँ, ये सारी क्वालिटीज़ आपके अंदर हैं। आप एक अच्छे व्यक्ति हैं, आपके पेरेंट्स अच्छे व्यक्ति हैं, आपकी आलोचना करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इस तरह अपना कॉन्फिडेंस पैदा कीजिए, और साथ ही साथ जाप करिए आप। जब कोई जाप करता है मेरे सामने और उसके नेगेटिव थॉट्स रुक जाते हैं और उसकी वजह से नेगेटिव इमोशंस उसके नहीं पैदा होते हैं, तो मेरे उसके ऊपर क्रोध करने पर मैं देखता हूँ कि वो जो है विचलित नहीं होता। जब विचलित नहीं होता तो मैं बुरी तरीके से घबरा जाता हूँ, क्योंकि मेरी समझ में नहीं आता कि अब मैं इसे कैसे कंट्रोल करूँगा। तो ये मेरी सबसे बड़ी चिंता रहती है कि मैं इसे कैसे कंट्रोल करूँ। तो इसलिए जब आप अपने आप को मैनेज कर पाते हैं, आप मनोवैज्ञानिक रूप से, मानसिक रूप से अपने आप को मैनेज कर पाते हैं, साइकोलॉजिकली अपने आप को मैनेज कर पाते हैं, तो फिर धीरे-धीरे मेरा इंटरेस्ट भी आपके अंदर कम होना शुरू हो जाता है, और मैं आपके जीवन में कोई और बाधा इसलिए नहीं पैदा पैदा करना चाहता हूँ, क्योंकि आपने एक ऐसी बड़ी रेखा मेरे सामने खींच दी अपने आप को मैनेज करके, जिस बड़ी रेखा के आगे मैं पूरी तरीके से बेअसर हूँ, क्योंकि अगर उससे मैं टकराने की कोशिश करूँगा, तो जितना मैं उससे टकराऊँगा उतना ही मेरी अनरियलिटी और मेरा जो इल्यूज़न है, वो
आपके सामने एक्सपोज हो जाएगा और दुनिया के सामने भी एक्सपोज हो जाएगा, जिससे जो शर्मिंदगी पैदा होगी उसे मैं मैनेज नहीं कर सकता हूँ। इसलिए जाप करने की आप आदत डालिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया हुआ है, उसको प्रैक्टिस कीजिए।